केंद्र सरकार एलएडीसी पॉलिसी लेकर आई, जिसके बाद में पूरे देश के वकील हैं, एडवोकेट हैं, वो हड़ताल पर चले गए हैं और भूख हड़ताल भी है वो शुरू कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे कामकाज है वो ठप हो गए हैं और भूख हड़ताल यहाँ पर सिरसा में भी यहाँ पर शुरू हो गई है। ये सभी एडवोकेट साथी यहाँ पर बैठे हैं। ये देखो भाई पूरा जोश है और केंद्र सरकार एक एलएडीसी पॉलिसी लेकर आई है। आखिरकार ये पॉलिसी क्या है, जिसके बाद में ये सभी वकील हैं ये आग बबूला हो जाते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, राम राम। क्यों बैठे हो जी आप? ये एलएडीसी पॉलिसी क्या है ये? हाँ जी, जुडिशियल प्रोसेस जो होती है उसके दो पहलू होते हैं। अच्छा जी। जो क्राइम होता है वो राज्य के खिलाफ होता है, इसलिए किसी का भी केस सरकार लड़ती है, उसके लिए एपीपी होता है। अब कुछ साल पहले सरकार ने एक कानून लाए थे कि जो गरीब आदमी जिनके पास वकील करने के पैसे नहीं है वो अपने मनपसंद का वकील कर लो। अच्छा। और पैसे दे देंगे। ठीक है। लेकिन अब सरकार को कोई नया सपना आया। अच्छा। उन्होंने उन अपने पैनल पर ही डिफेंस वाले रख लिए, पैनल पर ही। अब मैं ही तो मेरा तो बच्चा जी है, मैं ही मत्था टेकूं। अच्छा। अब सरकार के दो हो गए तो कचौड़ा पड़ गया ना। उससे दो, एक तो नुकसान है कि बाहर के दो भाग कर दिए। अच्छा। एक तो सरकारी वकीलों की बार है, एक दूसरी बार। अच्छा। और इससे बाहर के लंबे समय में ना तो न्याय होगा, क्योंकि जब क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे कोई दिलचस्पी से काम नहीं करेगा, बात का गहराई से पता ना होगा, सरकार अपना पक्ष रखेगी तो सरकार का झूठा सच्चा जो पक्ष है उसको चैलेंज करेगा दूसरा वकील, और दोनों की बहस में से क्रॉस में से जो बात निकल कर सामने आएगी तो क्लियर न्याय मिलेगा। गरीब आदमी सिर्फ इस बात के लिए कि वकील मुफ्त मिल रहा है, लेकिन 7 साल की कैद हो गई या वो चला गया जेल, तो नहीं, आप एक बात क्लियर हमें समझाए भी, एलएडीसी पॉलिसी के तहत कौन कौन से वकील आते हैं और आपने ये स्ट्राइक क्यों किया है, नुकसान क्या है, फायदा क्या है, उनको ये बताइए। हाँ जी, यही कह रहा था मैं कि जो सरकारी वकील है वो तो गवर्नमेंट की जॉब में होते, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन उसको गाइड करता है। बीच में एक ये प्रोविजन था कि सिर्फ गरीब आदमी जो है उसको वकील कर दिया जाएगा, वो बाहर से किसी को भी ले जाए। और उसकी पहले ये होता था भी जो गरीब आदमी जिनके पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं होते थे तो वो अपने हिसाब से सिलेक्ट करके वकील का चयन करके अपना केस लड़ सकता था। अब इन्होंने बराबर एलएडीसी का एक पैनल बना दिया है। अच्छा। तो सरकार क्राइम रोकेगी या क्राइम का उत्साह करेगी? सरकार इस तरफ है या उस तरफ है? कानून की ये मान्यता है कि निर्दोष एक भी नहीं फंसना चाहिए और गुनाहगार जो है उसको सजा होनी चाहिए। तो जो गुनाहगार है उसकी तो डिफेंस का वकील बचाता है, और जिसने गुनाह किया उसको सरकारी वकील और पूरा पुलिस और पक्ष अपना मुकदमा चलाते हैं। इसमें गचोड़ा पड़ गया दो पक्ष सरकार के आने से। एक तो वो जो वकील एलएडीसी के हैं वो कहते हैं जी मारने कर लो, जेल जाके क्या बेजमानत करा देंगा। वो कहते हैं प्राइवेट जो क्या होती पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ देंगे। हम वकील के लिए अपनी जमानत हो जाएगी तो लाएगा बेल बॉन्ड के लिए, उनको शक्तियां भी डबल दे दी गई। मेन बात यही है साथ में। यही बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल। जो बाकी जितने भी प्राइवेट वकील हैं हमारे, उनके जितने भी जूनियर्स हैं उनके ऊपर सारा खतरा है। ये है कि हमारे पास जब काम ही जो गिने चुने वकील हैं वो ही लेंगे तो फिर बाकियों का तो रोजगार ही सारा ठप हो गया ना। आने वाली जनरेशन है जो ला कर रही है और कर रही है, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ इतने 2400 वकील हम कहाँ जाएंगे? सिर्फ 4-5 वकील है वो ही अपना केस लेते हैं, वो ही जेल में जाते हैं, एज ए प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट वकील हैं। ठीक है, तो जो अंदर बैठने की सुविधा, जेल के अंदर उनको पेश होने की सुविधा जो दी जा रही है एक प्राइवेट वकील को, वो नहीं मिल पा रहा है। तो धंधे पे भी बात है ये सारे। तो पूरे देश के जो वकील हैं वो हड़ताल पर बैठ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा, पंजाब, पूरी यूनिटी हड़ताल पे है। और जो पंजाब भाईचारा है हमारा, पंजाब स्टेट तो हंगर हड़ताल पे ऑलरेडी ही कम से कम 20-25 दिन हो गए हैं। हम भी सिरसा बार सांकेतिक हड़ताल पे कर रखी है और इसमें आगे से आगे हमारा साथ मिलता जा रहा है कंटिन्यूसली। कल हाईकोर्ट ने भी हड़ताल करी थी, आज भी हड़ताल है और आगे भी रहेगी। और आगे हमें 7 अगस्त के जंतर मंतर पर हम धरना देने जा रहे हैं। तो वही आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे देश के जो एडवोकेट हैं वो अब 7 अगस्त को जंतर मंतर पर जाएंगे, वहां पर भी अब भूख हड़ताल शुरू करेंगे। ये क्या है जी, पॉलिसी क्या है जी, क्यों विरोध चल रहा है इसका?
देखो जी, ये LADC पॉलिसी है, ये नेशनल जो लीगल एड अथॉरिटी है उसके तहत बनाई हुई पॉलिसी है एक, जो नालसा के द्वारा फॉर्मुलेट की गई है और इसका चेयरमैन होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली अभी ट्रायल के तौर पर चलाने के लिए 17 स्टेट में लागू की गई है। और जो पहले हम लीगल एड के तौर पर जो वकील पैनल से दिया करते थे उसका सब्स्टिट्यूशन है ये। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर इतनी खामियां हैं कि सारा न्याय का जो सिस्टम है वो ही सारा खत्म होने जा रहा है। इसमें बेसिकली देखे जाए तो एक तो LADC जो मेंबर है उनके द्वारा जो वकालत है और जो हमारे डिफेंस काउंसिल जो वकील पेश होते हैं उनमें दोनों में डिस्क्रिमिनेशन है। इनको एक विशेष फैसिलिटी दी गई जो LADC के मेंबर हैं वो जेल के अंदर जाते हैं, जेल में जाने के बाद में इनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, इनमेट से मिलाया जाता है और वो उनको वकालतनामा दे देते हैं और यहाँ कोर्ट के अंदर आके उनकी ज़्यादा सुनी जाती है। अब मैं एक उदाहरण आपको यहाँ पेश कर रहा हूँ, पहले भी मैंने किया है कि हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं उनका एक केस था, एक तस्कर लेडी है जिसके 3 केसेस थे, 3 FIR। तो जो हमारा डिफेंस काउंसिल पेश होया तो उनकी 2 महीने में और 3 महीने में बेल नहीं हुई। वो किसी तरह से उसने मैनेज करके और LADC के मेंबर को एंगेज कर लिया और वकालतनामा दे दिया। उनका यहाँ वो वकालतनामा और उनके पेश होने पर 20 दिन में बेल होगी। ये डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब मैसेज ये अभी सोसाइटी को ये पता नहीं चला है, हम इसके विरोध में खड़े हैं। हम तो ये कहते हैं कि ये पॉलिसी बिल्कुल वापस हो, यूं की यूं। तो उसी के लिए हम चल रहे हैं। हमारी जो ट्रायल LADC के जो मेंबर होते हैं वो सरकार के अधीन काम करते हैं, तो कई आदमी जैसे होते हैं, गरीब आदमी होते हैं, उनका सरकार के विरुद्ध केस होता है तो वो अच्छे तरीके से वो केस की पैरवी भी नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। तो नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो विरोध करने का कारण पहले मैंने बता ही दिया कि डिस्क्रिमिनेशन है। और दूसरा ये है कि देखो सरकार का केस लड़ता है जो PP होता है, दूसरा जो डिफेंस काउंसिल है वो ही इनका। अब बताओ न्याय कहाँ मिलेगा? सरकार ही मुकदमा चलाने वाली, सरकार ही उसकी डिफेंस करने वाली, सरकार ही उसका फैसला करने वाली। तो हम इस पॉलिसी का पूरा विरोध करते हैं। कामकाज पूरा ठप है जी, पूरा ठप है और तब तक ठप रहेगा जब तक ये पॉलिसी कंप्लीट रूप से बैकरोल नहीं हो सकती। तो वही आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे देश के जो वकील साथी हैं वो हड़ताल पर बैठ गए हैं। हाँ जी, अब जंतर मंतर पर भी अगला मोर्चा रहेगा जी आपका? हाँ जी, 7 तारीख को जंतर मंतर पे प्रदर्शन रहेगा हमारा। और परमिशन हमने ले ली है। और ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो हरियाणा, पंजाब, UT की, उन्होंने परमिशन ले ली और जंतर मंतर के लिए। और यहाँ से जो साथी हैं पैदल जंतर मंतर पे जाएंगे। अब आपकी भूख हड़ताल शुरू हो गई है? सब भूख हड़ताल शुरू है जी। और सुबह से पानी भी नहीं लिया है और ये चलेगी। ये अगर सरकार वापस नहीं लेती तो ये आंदोलन और उग्र रूप लेके आगे आएगा। साथी ये सभी भूख हड़ताल पर हैं और क्या कहना चाहोगे, ये LADC पॉलिसी सरकार लेकर आई है, क्या कहना चाहोगे जी? शर्मा जी, पहले तो आपका अभिनंदन है, स्वागत है यहाँ पर। और आप यहाँ आए, हम इसके बारे में बताना चाहते हैं शर्मा जी, एक आप एडवोकेट भी हो। LADC प्रणाली सरकार ने दोहरी चीज बना दी है। आप ही तो वो मान ले मुलजम को सजा दिलवानी चाहती है और आप ही LADC वाले जो नियुक्त किए हुए वकील होते हैं उनको जेल में भेज देती है और उन्हीं को वकील खड़ा कर देती है। तो हमारे जो युवा वकील हैं या और कोई नए आते हैं उनका जो रोजगार है वो छीना जा रहा है। और एक ये जो LADC प्रणाली है ये बिल्कुल विपरीत है वकीलों के और कुठाराघात है, ये थोपी गई है। तो अब हरियाणा, पंजाब और सारे भारत में ये धीरे धीरे फैल रहा है। तो जेल में जाकर जमानत करवानी, बॉन्ड देना और उसके साथ में
आप ये कह रहे हो भी उनके पास पावर ज़्यादा, शक्तियाँ ज़्यादा आ गई है एलएडीसी के तहत? देखो, हम में से ही वकीलों को पाड़ दिया है, उनको सैलरी दे दी जाती है, सैलरी देकर उन्हीं को वहां खड़ा कर दिया जाता है। हमारे तक वो मुलजम पहुंचेगा कैसे? और वो मुलजम है, सरकार उसको सजा दिलवानी चाहती है और सरकार ही उसको छोड़ना चाहती है। ना कोई बेल बॉन्ड, ना कोई पर्सनल बॉन्ड, उन्हीं को छोड़ दिया और वो पेश नहीं होते। और हमारे जो युवा वकील हैं या दूसरे वकील हैं, वो देखते रहते हैं कि कोई केस आएगा, तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए जिला बार संघ चट्टान की तरह मजबूत है और हमारे कन्वीनर गंगाराम जी ढाका के साथ एक मुट्ठ होकर खड़े हैं। वो हरियाणा के कन्वीनर हैं और हमारी सारी मैनेजमेंट और हर प्रकार से एक एक वकील, मात्र शक्ति, सब इसको जब तक ये बंद नहीं हो जाती, जब तक हम पूरा प्रदर्शन करेंगे और जंतर मंतर पर 7 अगस्त को हम पहुंचेंगे और पैदल मार्च करते हुए जाएंगे। सारा कुछ हमारे पास होगा, रोटी पानी और ट्रैक्टर लगा लेंगे, आगे सारा कुछ लेकर चलेंगे। ले भाई 7 यहाँ पर अगस्त को ये जाएंगे, क्या कहना चाहोगे जी आप? बिल्कुल जी, हम इनके साथ हैं, अपने प्रधान जी जो एफर्ट्स कर रहे हैं। मैं इसके अलावा एक बात और कहना चाहता था कि अब अगर हम किसी मुलजिम की जमानत कराते हैं तो हमें तो कोर्ट कहती जी आप जमानती लेके आओ, एक नहीं 2 लेके आओ, तो जमानती का इंतजाम जल्दी से होता नहीं है। और इनका जो एलएडीसी में जो है प्रोग्राम, ये कह देते हैं जी ठीक है आपको पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ा जाता है, उसका मुलजिम का ही फार्म भरवा कर और उसको उसी से हम रिहा कर देते हैं। हमारी इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो क्लाइंट जो हमारा होता है वो कहता है जी वो सरकारी वकील तो ये कहता है मैं 5 मिनट में जमानत करा दूंगा, बाहर निकलवा दूंगा, आप तो करवा नहीं सकते। तो वो लिफाफे ले जाते हैं, काम हमारा वहाँ भाई उनको शक्तियां ज्यादा दे दी, पर्सनल रूप से वो जमानत करवा सकते हैं, आपको 2 जमानती लेने पड़ते हैं, वो अपने हिसाब से ही जमानत करवा देते हैं। पॉलिसी जो है ना ये कैंसिल होनी चाहिए, बिल्कुल गलत पॉलिसी है। एक तरफ तो सरकारी वकील खड़ा है सजा करवाने के लिए, दूसरी तरफ सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में 5-5, 6-6 सरकारी वकील अपॉइंट कर दिए उनको छुड़वाने के लिए। उनको छुड़वाने के लिए ये पहले जो DLSA की स्कीम आई थी वो इसलिए थी कि जो गरीब आदमी है जो फंस जाता है, उसके पास वकील अपॉइंट करने के लिए या पैसे नहीं होते, तो उनको अंदर से सरकारी वकील मिल जाता था। बट उनको छोड़कर अब इन्होंने 4-5 वकील जो है सैलरी बेस पे रख दिए। तो आप देख सकते हैं भी सरकार एक LADC पॉलिसी लेकर आई है, जिसके बाद में देश भर के वकील साथी है वो हड़ताल पर चले गए। पूरे कामकाज है वो ठप नजर आ रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठ गए और जंतर मंतर पर अब हड़ताल करने का मन बना लिया, परमिशन ले ली। अब जंतर मंतर दिल्ली में जाएंगे, वहां पर भी हड़ताल करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।